हमारे साथ में जुड़े हुए हैं सुनील, जो होमगार्ड के जवान रहे हैं और जिनको बेरोज़गारी का आलम इतना सता रहा है, और दूसरा जो है इनको रोज़गार तो इनसे छीना ही छीना गया है। बाकी इनकी जो बात सुनेंगे इनसे, क्या मामला है पूरा। सुनील जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे जो होमगार्ड को लेकर के आए दिन जो अखबार भरते जा रहे हैं और आपकी सुनवाई नहीं हो रही? होमगार्ड को लेकर हम तो यही कहना चाहते हैं जी, सरकार ईमानदारी का ढोंग कर रही है और ना ही इसके ऊपर कोई कार्रवाई कर रही है। अखबार के अंदर तो दिखा देते हैं अभी ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे बात आती है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं पता। इंक्वायरी के नाम पे ये अपने ही ऑफिस के अंदर बिठा के अधिकारियों को वहीं उनको चाय पानी पिला के और वहीं वो जांच दबा दी जाती है। जैसे 2019 की विजिलेंस की जांच की इंक्वायरी हुई थी, उसको दबा दिया गया। तो 40-50 जवान आज आप जो है इंक्वायरी के अंदर आए थे, 40-50 जवान यहाँ पे अपनी बात रखने के लिए आए थे, लेकिन आपको कोई अधिकारी मिला? हमको कोई अधिकारी नहीं मिला जी ऑफिस के अंदर। हम यहाँ से हिसार से तो 5-6 थे जी, और अदर ज़िले से भी कम से कम भी 100 के करीब थे जी। अधिकारी से मिलने के लिए आए थे तो हमारे को इन्फॉर्मेशन आई थी कि भाई DK भारद्वाज जी है, DIG साहब, जो इस केस की इंक्वायरी कर रहे हैं, उनको ये जांच। ये बताइए पूरा मामला क्या था? सर, मैं 2015 में भर्ती हुआ था होमगार्ड के अंदर, हिसार के अंदर, और 2016 तक ड्यूटी की है। तो 3/7/2016 को मेरे को ड्यूटी मिली थी ट्रैफिक की, और 13/7/2016 को मेरा बेल्ट नंबर काट दिया बिना किसी कारण के, बिना किसी नोटिस के मेरा बेल्ट नंबर काट दिया। उसके बाद में भी मैं 2.5 महीने ड्यूटी करता रहा और उसकी तनख्वाह भी आई हुई है। लेकिन मैं जब ड्यूटी लेने के लिए गया तो वो बोले कि तेरा तो बेल्ट नंबर कट गया है। तो मैं इसके बारे में DG साहब के पास गया, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट जगबीर सिवात जी थे, उनसे मिला, लेकिन मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। हम चक्कर काटते रहे ऑफिस के, कभी चंडीगढ़ के कभी कहीं के। चंडीगढ़ जाते हैं तो जो हेड क्लर्क है राजीव जी है, या संदीप राजीव जी है, तो वो बोलते हैं कि आपका लेटर हमने बना के भेज दिया है नीचे हिसार ऑफिस के अंदर, लेकिन यहाँ आते हैं तो वो कहते हैं ऊपर से ही परमिशन नहीं आ रही। और हमें वहाँ जाकर, जो 2021 की 12 तारीख थी पहले महीने की, वहाँ पे हमारे रिसीविंग है, एंट्री है गेट के ऊपर, तो आप चेक भी करवा सकते हो। तो हम वहाँ इस लेटर को पढ़ के आए थे, लेकिन यहाँ के पता कराया तो हमारे को कुछ नहीं मिला। तो दूसरी बात करें कि आपने कोर्ट में भी डाला हुआ है वकील करके, जैसे कि आपका वकील है सियाग साहब से भी हम मिले हैं, बातचीत हुई है? हाँ जी, हमने सियाग साहब एडवोकेट के पास में अपना केस डाला हुआ है जी इस कोर्ट के अंदर। इस सारी सिस्टम के जितना ये भ्रष्टाचार मचा रखा जी हिसार में भी, और हिसार क्या जी, पूरा हरियाणा में भ्रष्टाचार मचा रखा जी। कहीं भी कोई भी ज़िले में कोई भी जवान आवाज़ उठाता है तो उसको या तो अनुशासनहीनता लगा के उसको बाहर कर दिया जाता है, या फिर उसको किसी अन्य तरीके से उसको दबाने की कोशिश की जाती है, न कि उसको कोई उसको समझाने की, या कोई भी उसको मान लो अभी बताने की अभी ये तू गलत कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सुनील जी, आपने SP साहब को भी एप्लीकेशन लगाई हुई है इसको लेकर के कि आपको डराया धमकाया गया है या किसी तरह से दबाव आप पे बनाया गया है? हाँ जी, ये बात भी है जी। मेरे को डराया गया जी 24 तारीख को। तो 24 के बाद में मैं इस बात को दाबे रखी जी, कहीं अगवई ये अधिकारी कुछ ना करते। तो उस डर के मारे मैंने आज SP साहब के ऑफिस में ये एप्लीकेशन लगाई है जी, जो रमेश प्लाटून कमांडर है उसके खिलाफ़ जी। वो मिला था जी हमारे को, तो वो बोल रहा था अगवी तुम्हारी फाइल तो पहले ही आई हुई है, लेकिन मेरे घर पड़ी है। तो वो घर आके दूध दे जी, जब हमारी ऊपर से परमिशन आ रही है तो वो क्यों रोक रखी है? तो आपने कहीं ना कहीं शिकायत की है, तो उसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ रहा है। ये तो है ही जी, अगर कोई जवान आवाज़ उठाता तो उसका ये खामियाजा ही है। डिपार्टमेंट ने गलती मान रखी है जी, लिख के दे रखा है। और एक बजरंग लाल जो अपने आप को कहता है कि मैं एक प्रशिक्षक पद पे हूँ यहाँ, और मेरा काम तो प्रशिक्षक देना है, ना कि किसी को हटाना और ना भर्ती करना। लेकिन अखबार के अंदर तो यही दे रखी है उसने बयान में, और हमारा नाम बजरंग लाल ने काटा है, उसका प्रूफ हमारे पास है जी। ये लिख के आया हुआ है डिपार्टमेंट की तरफ से, ये देख लो जी आप।
और इसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में ना ही तो ऑफिस में मिल रहे हमारे डॉक्यूमेंट्स और ना और कहीं। तो अब आप बताओ जी, जब ऐसे कर्मचारी, ये ऑफिस का ही लेटर है, हमारा तो है नहीं घर से बनाया हुआ। तो आपको लड़ाई लड़ते हुए, बेरोजगारी की लड़ाई लड़ते हुए आपने कितने साल हो गए? हमको 5 साल हो गए जी। लगातार आप मांग कर रहे हैं कि मुझे दोबारा से नौकरी पर रखा जाए, लेकिन आपकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। हाँ जी, हम 5 साल से लगातार चंडीगढ़ के हिसार के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हमारी कहीं भी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा। और जहाँ भी जाते हैं बस सिर्फ दबाने की कोशिश की जाती है, ना कि कोई और। जिसने गलत किया उसका तो कोई नाम ही नहीं आया, जिसने नहीं किया उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। और ये तो सबसे पहले इसकी सीबीआई जांच होती है ना जी, तो सबसे हरियाणा के अंदर अरबों खरबों करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आएगा ये। और इसके अंदर मैन तो संदीप पाल ही है, जिस पे कार्रवाई होनी चाहिए सुप्रीटेंडेंट संदीप पाल के ऊपर, क्योंकि उसने ये लिख के भेज रखा 11,000 कुछ की जो चुनाव ड्यूटी थी 2019 में, तो वो लगाने चाहिए पुराने आदमी। लेकिन इन्होंने क्या किया, तो नए आदमी भर्ती कर लिए जी। तो हमारे को तो कोई इन्फॉर्मेशन या कोई सूचना नहीं दी गई। और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, होमगार्ड के जवान हैं। बताइए सर, आप क्या कहना चाहें? विनोद कुमार जी, लांदड़ी से। सर मैं 2015 में भर्ती हुआ था और 2016 में महकमे ने हमारे को नाम काट दिया गया, बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई फ़ोन पर संपर्क किए, मतलब अपनी मर्ज़ी से ही हमारे नाम काट गए। दूसरे लड़कों को भर्ती कर लिया गया, उनसे जैसे मतलब 18,000 रुपये सैलरी हुई। उसके बाद में इन्होंने यही हथकंडा अपनाया, भाई पुरानों के नाम काट गए और नयों से मतलब किसी से 1.5 लाख, किसी से 2 लाख रुपए ले और मतलब मनमर्जी चालू कर दी इन्होंने। और पूरे हरियाणा में शायद 1,000-1,500 आदमी ऐसे हैं जी, मतलब जिनके साथ ऐसा व्यवहार किया इस महकमे ने। हम डीजी साहब के पास गए तो उस टाइम सर संदीप पाल थे, उनके जो मतलब वो होते हैं। तो हम सर डीजी साहब से मिलने गए, एप्लीकेशन लेकर के गए हैं। वो डीजी साहब किस लिए बैठे? हमारी समस्या सुनने के लिए बैठे हैं। और वो मतलब हमारे को डीजी साहब से मिलने ही नहीं देते। कई बार गए सर, हर बार हमारे साथ ऐसा होया। और मतलब बदतमीजी से बात करना, भाई तुम कहीं घूम लो, हम ये काम होने ही नहीं देंगे, वो नहीं होने देंगे। तो मतलब ऐसा संदीप पाल क्या मतलब बना हुआ है, अभी हमारी कहीं सुनवाई नहीं है। यानी कि उच्च अधिकारियों से मिलने के लिए भी रोका जाता है आपको, ताकि आप अपनी बात ना रख सके, अपनी मांग ना रख सके। अच्छा सर, वहाँ क्लर्क है, उन्होंने हमारे को लेटर पढ़वाया है, भाई आपका लेटर इशार मतलब भेज दिया गया है ज्वाइनिंग के लिए। यहाँ पता लगाया, बोले हमारे पास लेटर आया ही नहीं है। सर हम कहाँ जाएं? अच्छा चंडीगढ़ हम गए थे सर, उस दिन मतलब हमने सीएम विंडो भी लगा रखी थी। हमारी एंट्री तो रजिस्टर में चंडीगढ़ एंट्री है उस दिन, और तानिया सिंह मैम उसमें लिखती है भाई इंक्वायरी में शामिल नहीं हुए। हम सर एक आदमी 2 जगह मतलब इशार ऑफिस में कैसे उपस्थित होंगे, जब हमारे एंट्री वहाँ झूठा जवाब बना दिया सर, झूठा जवाब। यानी कि आपको हर तरह से न्याय नहीं मिल रहा है, अधिकारी जो है आपके साथ में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। दूसरा, जो हमारे साथ में और भी जवान जुड़े हुए हैं काफ़ी, जो बात करेंगे, एक बार फिर क्या कहना चाहेंगे? सर जी, इस मामले की अगर जांच करवाएं तो 2015 से, और बजरंग और रमेश जिन्होंने ये हिसार और फतेहाबाद और भिवानी सरसा में जहाँ भी ये रहे हैं वहाँ बड़ा बड़ा घोटाला किया है। अगर इनकी संपत्ति की जांच या इनकी जो भी जांच करवाई जाए इनकी संपत्ति की, वैसे तो पता लगेगा कि कितना बड़ा घोटाला इन्होंने किया है। और अधिकारियों की आप बात कर रहे हैं, पहले भी कोई आरोप लगे इन पे? तो बहुत आरोप लगे हैं जी। 2 बार तो ये वापसी होली इनकी जेल वार्डन के अंदर। लेकिन ये कहते हैं, सुनने में यह है, रमेश कुमार जी कह रहे थे अभी बजरंग लाल का तो कुछ भी नहीं कर सकते तुम, क्योंकि उसका रिश्तेदार है कोई डीजी है, तो वो उसकी सिफारिश से वापस आ जाएगा वो। तो हमारी तो फिर कहीं सुनवाई नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े अधिकारी की ही चलती है। भ्रष्टाचार की बात की जाती है कि भ्रष्टाचार है, क्या इन अधिकारियों के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार अभी तक साबित हो पाया? साबित हो पाया जी इनके खिलाफ तो जब तो फतेहाबाद के अंदर ये रमेश कुमार के ऊपर 5.5 महीने काट के आया जी। ये विजिलेंस ने भ्रष्टाचार के अंदर ही पकड़ा था।
और ये 2019 की रिपोर्ट में विजिलेंस रिपोर्ट मैं आपको दूंगा, उसके अंदर आप देख लेना जी कितने के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। और भी हमारे साथ जवान जुड़े हुए हैं, पूर्व जो जवान है होमगार्ड के। नमस्कार भाई, क्या नाम आपका? ऐसा जी, मैं पूर्व नहीं हूँ, अभी भी मेरा नाम चल रहा है। मैं वीरेंद्र अहमदपुर से हूँ और 15 फरवरी 2021 तक मैंने ड्यूटी करी। 15 फरवरी को ड्यूटी हटने के बाद मेरी ड्यूटी आज तक नहीं लगी है, लगभग 8 महीने हो गए। और ड्यूटी नहीं लगने का कारण ये है, मेरे से पैसे की डिमांड करी थी बजरंग लाल ने, जिसकी मैंने शिकायत उच्च अधिकारियों को कर दी। इसके कारण वो मेरे से रंजिश रखने लग गया। अब वो कह रहा है ना तो मैं तेरी ड्यूटी, उस टाइम उन्होंने ना तो मेरी ड्यूटी लगाई, अब वो यहाँ से चले गए तो कह रहा तेरी ड्यूटी अब भी नहीं लगने दूंगा मैं। मेरी ड्यूटी नहीं लगने दे रहा जी। और कोई उनके पास फ़ोन करता है, आप जैसे पत्रकार बंधु हैं, और उनके पास कोई रिपोर्टर वगैरह फ़ोन करता है तो कह देता मैं तो हवलदार प्रशिक्षक हूँ, प्रशिक्षण देने के लिए आया हुआ हूँ। अगर वो हवलदार प्रशिक्षक हैं तो ये देखो जी, ये शॉर्ट साइन किए हुए हैं, ये फर्जी लिस्ट बना रखी है इन्होंने, ठीक है। ये एक मिनट। ऐसा बजरंग लाल कुछ जवानों को भेजता है, अज्ञात आदमियों को भेजता है, मेरे पास से गुजरते हुए कहीं पे भी जाता हूँ, ये कहते हैं तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो 2 महीने में फिर आ जाएगा। और ये आज मेरी ये बाइट याद रख लेना जी, ये इसको सेव कर लेना, वो फिर आएगा इस महकमे में। क्यों? क्योंकि वो जेल विभाग में जेल वार्डर के तौर पर है और यहाँ पर तो वो ऐश कर रहा था, मोटे पैसे कमाता है, ऊपर तक बड़े अधिकारी इनके साथ शामिल है जी। और इसी कारण वो इतना घमंड के साथ ये बात इसीलिए कहते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि नीचे से तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं। जब इनके ऊपर कार्रवाई होगी तो ऊपर वालों के नाम लेंगे, इसलिए ऊपर वाले अधिकारी क्या सोचते हैं कि इस चीज़ को दबा दिया जाए, ताकि ये बजरंग लाल या रमेश कुमार या और जो इसके अंदर सम्मिलित हैं वो उच्च अधिकारियों के नाम ना लें और ये उजागर ना हो जाए सारा सिस्टम। इनका जो भ्रष्टाचार का इन्होंने खेल रचा रखा है, ये चंडीगढ़ ऑफिस तक के हैं जी। अच्छा, हाँ जी, चंडीगढ़ ऑफिस तक के मिले हुए हैं, इसलिए इसकी पूरी कार्रवाई नहीं हो पाती। तो क्या मांग करेंगे? अब है जी, हमारे नव नियुक्त डीजी साहब हैं जी, देशराज जी, वो उन पे थोड़ा विश्वास हुआ जी हमें, क्योंकि बहुत अच्छी एंट्री करी उन्होंने। जिस प्रकार से विभाग में आते ही इनके मतलब 3 अभी सस्पेंड भी करे हैं और इनका तबादला भी किया है। लेकिन तानिया मैडम जिला आदेशक के तौर पे यहाँ पे डीएसपी के तौर पे थी यहाँ पे हिसार में, यहाँ का तो पद ले लिया जी उनसे, लेकिन चंडीगढ़ में बैठी हुई है, वो इससे भी बड़ा पद है जी, एसओ हो वहाँ पे। तो वो क्या अब हमारे ऊपर दबाव नहीं बना सकते? ये चीज़ सोचने वाली है। वहाँ से भी उनको हटा देना चाहिए था, क्योंकि हमारे ऊपर बार बार दबाव बनाया जा रहा है। तमाम बातें सुनी आपने, होमगार्ड जवान की जो दर्द है वो इनका सुना, और किसी तरह से इनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। इनको जो दर बदर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, नौकरी इनकी चली गई है, नौकरी इनको दोबारा से ज्वाइन नहीं किया जा रहा है। इसी रिपोर्ट के साथ आप बने रहिए PM अप न्यूज़ से। मैं रण सिंह पवार।